साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे 12 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। तो प्यार वाले लोग हैं, राम भक्तों के हत्यारे मुझे सर्टिफिकेट मत दो। हम तो आपको राम भक्तों के हत्यारों आप नहीं, ये दोगला चरित्र नहीं चाहिए तो मुझे। कैसे मानेंगे? ये दोगला चरित्र का मेरा भाई नहीं होता। जैसे ही हिंदुओं को कोई त्योहार आता है तो ये पक्का रहता है कोई ना कोई नेता की ऐसी बयानबाजी या किसी ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की बयानबाजी या किसी नेता पुत्र की बयानबाजी जिससे पूरे त्योहार की बैंड बजनी तय है। जहां एक सौहार्द से, प्यार से, चाहे 2 समुदाय हो, 3 समुदाय हो या 4 समुदाय हो, आसानी से अपने त्योहार मना सकते हैं, वहीं पर नेताओं की बयानबाजी और उनकी ऐसी करतूतें पूरे सिस्टम को धराशायी कर देते, पूरे सामाजिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। संभल के सीईओ अनुज चौधरी जी की एंट्री हो चुकी है। कड़ और सिंघम पुलिस वाला कहे जाने वाले अनुज चौधरी दिखते भी वैसे ही हैं। तो उनका बयान आया कि जिस भी व्यक्ति को रंगों और उससे अगर दिक्कत है तो वो होली के दिन बाहर ना निकले। दूसरी चीज, साथ साथ में यह भी उन्होंने बयान दिया कि कोई भी व्यक्ति अनायास किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति अगर वो नहीं चाहता है तो उसे रंग ना लगाया जाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन आप अपने नजरिए से उस बयान को सुनिए और उसके बाद में आप खुद तय करिए कि आखिर में क्या सही है, क्या गलत है। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। अब आप वो भी सुन लीजिए जो बिहार की जो मेयर है अंजुम आरा, उन्होंने क्या कहा है, उनका भी बयान थोड़ा सा सुन लीजिए और बताइए कि आखिर में ये सही है या गलत है। थोड़ा सा बताइएगा। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है क्या? प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। अब अंजुम आरा के जो ये बयान था जो अभी आपने सुना, इस पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या अपना जो है बयान दिया है उसे भी आप सुन लीजिए और बताइए क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सुन लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। तो सुन के और उसके बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि आखिर में क्या वो सही है या ये सही है, कैसे क्या है। हमें ही क्यों दी जाती है? बार बार हिंदुओं से ही क्यों कहा जाता है कि आप गंगा जमनी तहजीब निभाएं? भाई, गंगा जमनी तहजीब निभाने की जिम्मेदारी तो सबकी है, हमारी है तो उनकी भी है। हिंदू अगर इस देश में गंगा जमनी तहजीब निभाएंगे तो मुसलमानों को भी तो ये सोचना चाहिए। होली साल में एक बार आती है और इस बार होली अगर जुम्मे पे पड़ी है तो मुसलमानों से भी उम्मीद की जाती है कि वो गंगा जमनी तहजीब निभाएं। और जहां तक रही बात आपके विश्वास की, तो विश्वास तो हम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज तक गंगा जमनी तहजीब निभाते आए हैं। इस बार मुसलमानों का मौका है गंगा जमनी तहजीब निभाने का, और साल में एक बार आने वाली होली पे इस बात को प्रूव करने का कि गंगा जमनी तहजीब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब सियासत की रोटी नॉर्मल डेज पे तो सेकी नहीं जाती है, जाहिर सी बात है। सियासत की रोटी की सिकाई बनाई कब होती है? जब कोई त्योहार हो या फिर कोई ऐसी फसाद हो
तब जा करके ये रोटी मस्त सिक जाती है, उसके बाद में आराम से तोड़ तोड़ के खाई जाती है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, आपको हम योगी जी की भी बात सुनवाते हैं। ये मत कहिएगा कि नहीं 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 योगी जी की बात तो आपने सुनाई नहीं, तो योगी जी की भी बात आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा हमारा वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहा है, पूर्व ओलंपियन है। अब पहलवान की बात है, पहलवान की तरह तो बोलेगा, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज जो हर सप्ताह पढ़ती है, आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए, अगर जाना ही है तो रंगों से परहेज ना करे। ये योगी जी का एक ट्वीट था। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइए। लेकिन इसी बीच में एक बहुत अच्छी डिबेट हम आपको सुनाने वाले हैं। दो चीजें अनुराग जी बहुत स्पष्ट हैं, थोड़ा सा मुझे समय जरूर दे दीजिएगा जी। संभल का सच भी सामने आ रहा है, और समाजवादियों का तो सच सबको पता है और वो सामने भी आ रहा है। ये दोहरे चरित्र के जो समाजवादी हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है मुसलमान 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 और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, उसका भी सच जो है अब सामने आ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज पुनः दोहरा रहा हूं आपके करोड़ों दर्शकों के लिए कि बार बार अखिलेश यादव, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक है, अच्छा, बार बार अखिलेश यादव सदन में भी उस दिन झूठ बोले, सरासर झूठ बोले, 5 बार बोले खुदाई खुदाई खुदाई। 1 इंच कहीं पर भी आज तक कोई खुदाई हुई हो तो आप बताइए मुझे। 1 इंच कहीं खुदाई हो, चाहे मथुरा में, चाहे आप काशी में, चाहे भोजपुर में, कहीं खुदाई नहीं हुई, लेकिन झूठ बोल बोल के लोगों को भड़काना, यही अखिलेश यादव है। आपको मैं पहले याद होगा जब संभल की घटना हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संभल में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, इतना शांत जो है वो था। आज जनता के सामने आ रहा है कि वहां 19 बार दंगे हुए और एक बार के दंगा में 183 हिंदुओं को काट दिया गया, जला दिया गया। ये अखिलेश यादव को इतिहास पता है, ये संभल की बात है। झूठ बोलना है, लोगों को भड़काना है। आज जब आया रिकॉर्ड सामने आ रहा है कि 19 बार दंगा हुए 47 से लेके अभी तक, और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी दंगे हुए वहां पर, और उसमें इतने लोग मारे गए। आज एक खुदाई हुई है, और वो भी अतिक्रमण हटाते समय जब देखा गया, खुदाई भी नहीं, अतिक्रमण हटाया गया, तब आप देख रहे हैं कि पूरा विशाल मंदिर बाहर आ रहा है, और यदि कुएं को देख रहे हैं तो उससे टूटी हुई मूर्तियां बाहर निकल गई। अनुराग जी, इससे ज्यादा और क्या सच्ची? 4 लोग जो दंगे में, जो पत्थरबाजी में, क्योंकि ये दंगा हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ संभल में, जब वहां सर्वे करने लोग गए तो एक वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव किया, गोलियां चलाई, कट्टे लहराए, सब कुछ हुआ अवैध हथियार और पुलिस के साथ। उसमें 4 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते समय गोलियां चली, 4-5 लोगों की मौत हुई है। अब उसके भी जांच आयोग बैठा है, वो अभी जांच करके बताएगा कि वो किसकी गोली से मरे, क्या हुए। लेकिन जब से इनको 4-5 के वही नाम याद है, लेकिन 219 वहां हिंदू मारे गए। इन जो है समाजवादियों के ये दिल है कि उनके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि इनको मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है। ये वो पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मुसलमानों के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, हिंदुओं को तो हम जो है किसी भी स्तर तक नीचे गिरा सकते हैं। तो सच्चाई अब नहीं, ये किसने कहा के जी? ये तो कोई ऐसा तो कोई बयान नहीं है समाजवादी पार्टी का। क्यों नहीं है सर? इनके कर्म से नहीं, ये इनके कर्म से नहीं दिखते। जब ये कहते हैं कि 15% हम जो है नौकरी में हम 15% का आरक्षण देंगे, जो कि संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और ये वहां पर अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखते हैं। एक मिनट, एक बात और पूरा कह दूं अनुराग जी, एक बात और कर दूं, मुसलमानों के भी सगे नहीं है, मुसलमानों को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। 2012 के चुनाव में घोषणा पत्र में लिखा 15% आरक्षण, और इसके बावजूद 17 तक इनकी सरकार रही, एक भी आरक्षण नहीं दे पाए, दे भी नहीं सकते। आज आप दोनों भाई लग रहे हैं, दोनों ही ग्रीन कुर्ता पहने हुए हैं।
नहीं आतंकियों जवाब, को जवाब। इसलिए मैं इसका भाई हो ही नहीं सकता सर। जवाब। इनका तो हो ही नहीं जवाब। सकता। इसका रीजन ये जवाब। है क्योंकि मैं इनकी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता नहीं, जवाब इसलिए मैं नहीं हो सकता, दोहरा चरित्र नहीं हो सकता हमारा। जी। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हाँ, मैं मैं आ रहा हूं इतना ही अनुराग कह रहा हूं, आज जो योगी जी ने सदन के अंदर जो जिक्र किया, बोलती बंद थी इनकी, और बताया कि आज ये स्थिति है, इसी समाजवादी पार्टी ने ये हालात इस उत्तर प्रदेश में बना के रखे थे कि आए दिन दंगे, आए दिन दंगे, जी। आए दिन दंगे। आज 97% दंगों में कमी आई है। ठीक है। और मैंने इनका जिक्र मुस्लिम किया है इसका। तुष्टीकरण का आप हालांकि आज के शर्मा जी के शर्मा जी आप कह रहे हैं कि योगी जी ने समाजवादी पार्टी की बोलती बंद कर दी, लेकिन बहुत देर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बोलने के लिए उंगली उठा रखी अरे है। ये मैं काउंटर ले लेता हूं। देखिए ऐसा है, अनुराग भदौरिया तो अपने नेताओं की बातों की इज्जत नहीं कर पाते, उनकी तो छोड़ दीजिए, अच्छा उनको तो यहाँ पर बोलना। हाँ। इनके नेता जो अब बोलते बोलो। हैं सदन में, उसी की बात को नहीं दोहरा पाते बेचारे। अच्छा, ठीक है, बोलो। अब जवाब ले लेते हैं, इसको अब जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं आपके इनके पास। सदन के अंदर जो नेता बैठे हैं, चाचा जान से लेके और वो अरे बोल निशा लो। तक, वो भी बेचारे नहीं बोल पा रहे हैं। बोल लूं तो बताइए भाई, बोल लूं। ठीक है। देखिए सवाल ये है नहीं, कि नहीं। इन्होंने कहा ये मेरे भाई नहीं हो सकते। हाँ। हम तो सनातनी है, हम तो आपको अपना भाई मानते हैं। आप अरे मुझे नहीं मानो भैया, मत मानो, सनातन ऐसा दोहरा चरित्र का ये- सनातन नहीं होता। मतलब ये दोहरा चरित्र कि का आप सनातन इनकी नहीं होता भाषा भाई। बोलो, सबको इस गलत अपनाओ। फहमी मत रहो। इसलिए आप सनातनी नहीं है, इस बात का आपने प्रूफ कर दिया। ना, हम सनातनी हैं। आप हम मुझे उनको भी सर्टिफिकेट अपनाते दे हैं, मत दो। हम प्यार वाले लोग हैं, राम प्यार से भक्तों दुनिया के को हत्यारे अपनाते हैं, मुझे सबको अपना सर्टिफिकेट मानते मत हैं। दो। हम तो आपको भी राम अपना भक्तों के मानते हैं, लेकिन हत्यारों, आप नहीं मानिए, क्योंकि आप आपके नहीं, अंदर ये आत्मा दोगला है, चरित्र नहीं चाहिए तो मुझे। कैसे मानेंगे ये आप? दोगला आप चरित्र का मुझे मेरा बोलेंगे, भाई नहीं आप होता। बीच में नहीं बोला, आप परेशान कर आप ये दोगला चरित्र ठीक का है, व्यक्ति नहीं ठीक है, हो सकता। के जी अब सुन लेते हैं, अनुराग भदौरिया को सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं आता हूँ आपके पास। नहीं आता है। आप सुन लीजिए, सनातन धर्म में ना गाली आती है, दोगला बोगला, सनातन मुझे धर्म मत नहीं सिखा बोलते। भाई। हम लोग प्रेम की चल, भाषा चल। बोलते हैं। इससे पता चल। चल गया, पूरी तुम्हें दुनिया कितनी देख प्रेम रही की है कि भाषा हाँ, पता ये है। व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है, तो इस मेरा व्यक्ति इस सनातनी देश हो का नहीं सकता। मुसलमान भाई हो हाँ, सकता है, ये लेकिन ऐसे सनातन के दोगले नाम पे चरित्र के राजनीति लोग कर में। सकते हैं, तो इसलिए आप सनातन के नाम पे राजनीति कर रहे हो। रहने आपको दो पता भाई, है कि आप सर्टिफिकेट राजनीति मत करो। दे यार, हम चल सनातनी रोड लोग हैं, में। हम सनातन के रोड नाम छाप पे आदमी राजनीति की नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट सनातन नहीं, हमारा- नहीं, सनातन जो के है, जी, के जी, हमारा के धर्म जी। मेरा आस्था का मुझे विषय है। सनातन होने का संयमित सर्टिफिकेट रहिए, देने संयमित वाला रहिए, है। शब्दों के चयन में थोड़ा संयम बरतें। सर्टिफिकेट देने वाला ठीक है, ठीक है, आप के जी सुन लेते हैं। अनुराग भदौरिया पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। के शर्मा को छोड़िए, मुद्दे पर आइए। वो मुझे पर्सनल लेंगे तो हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, के शर्मा को छोड़कर मुद्दे पे आइए अनुराग जी। पोल खोल दी तो ये परेशान हो गए, अभी और परेशान होंगे। देखो डिबेट कुछ छोड़ नहीं के होगा भैया। हम तेरे जैसा सनातनी लोग नौटंकी हैं। बात से हम वो लोग परेशान हैं हैं। जो हर किसी को अपना अपनाते हैं, हिंदुस्तान को अपना मानते हैं, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अपना मानते हैं। हिंदुस्तान की आजादी में हर व्यक्ति ने खून दिया है। मैंने कई बार बोला, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो, देश की आजादी में सबने योगदान दिया है। लेकिन देश की आजादी की लड़ाई की लोग चर्चा ही नहीं करते। ये 1526 से नीचे आना नहीं चाहते। आजादी इस जमाने कहाँ की चला बात गया? करते, पूरे 200 साल अंग्रेज यहाँ विषय राज पे करके आमने गए सामने और उन्होंने पे जो आजादी हमारे की लोगों चर्चा को क्या करोगे? पूरी तरह से उन्होंने तोपों से उड़ा दिया था, गोलियों से उड़ा दिया। ये बोलने को विषय तैयार पर इसलिए बोलने के लिए होते। कुछ आज नहीं है। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान कुछ नहीं है आगे ना विषय बढ़ पर। पाए। के जी सुन लीजिए, के जी सुन लीजिए। रुकिए ना, आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए हमें पता है ना, परेशान हो गए। हिंदुस्तान आगे ना बढ़ पाए, इसको तुम रोकने की आजादी की कोशिश लड़ाई करते पे जा रहे हैं। हो। सम्मान पे डिस्कशन है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये परेशान है। हिंदुस्तान आगे बढ़ने से ये चाहते, कैसे विकास हो, कैसे गया उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा भाई। एक्सप्रेस वे तो बनना ही नहीं चाहा। यहाँ मेट्रो कैसे बना गए, वो कैसे लैपटॉप दे के चले गए, कैसे मेडिकल कॉलेज बना के चले गए, कैसे यूनिवर्सिटीज बन गई। बच्चे पढ़ कैसे जा रहे हैं? बच्चे पढ़ेंगे तो फिर हम किनको भड़काएंगे? 815 सांप्रदायिक दंगों का भी तो हिसाब दे दीजिए, उसका जवाब भी तो दे दीजिए अनुराग भदौरिया। 815 सांप्रदायिक दंगे हुए 2012 से 2017 तक, मुख्यमंत्री ने कहा। को मैं सुनिए, मैं इनसे पूछता, इन्होंने कहा संबल में 219 लोग हिंदू मरे, बताएं कब मरे? अभी नहीं बता पाएंगे। 1947 से अब तक। अभी बताऊंगा, एक नाम, अभी बताऊंगा एक नाम। इसको। नाम बताओ, नाम बताओ। अभी बताऊंगा, क्या नाम अभी। था? अरे एक नाम बताओ ना अभी। अरे क्या अभी पेपर बताऊंगा खोलने तुम्हें लगे? यार। ये वो लोग हैं जो झूठ लिख के लाते हैं। एक नाम नहीं याद है। देखो देशवासियों, व्यक्ति को एक नाम नहीं याद है, वो कह रहा है हिंदू पे 219 मर गए। ये एक नाम ऐसा बताओ ना। देशवासियों, एक अरे नाम बताओ। झूठ के पुतले। एक नाम बताओ। शर्म एक नहीं आ नाम रही है तेरे बताओ। को? नाम नहीं पता शर्म है। नहीं आती अरे तुमको? आप रामगोपाल मिश्रा जी का भी नाम नहीं लेना चाहते? क्या दिया मान रामगोपाल मिश्रा जी को, जिनकी मौत हुई? हम तो बोलते हैं उनके घर में सरकारी नौकरी दी आपने, बहराइच में उसकी मौत हुई दी आपने। अमन गौतम कौन है, याद है आपको? भूल गए अमन गौतम कौन है? अमन गौतम हिंदू है कि नहीं है, जिसकी पुलिस कस्टडी मौत हो गई थी? कहाँ हुई थी? आइए बताइए, घटना कहाँ की? अमन गौतम की घटना कहाँ की, जरा बताना। किधर की है? कानपुर की है कि मैं इलाहाबाद की है? बताऊंगा तेरे को, रुको, नहीं, रुको। कानपुर अभी इलाहाबाद। बताता अमन हूं। गौतम की मौत कहाँ हुई थी? कानपुर या इलाहाबाद?
कानपुर इलाहाबाद कहाँ जिसकी का छोटी सी डिबेट बच्ची करने आए? है, कहाँ से लाए नहीं हो पता है ना। अमन गौतम को हिंदू नहीं मानते ना, क्योंकि अमन हंसी गौतम है। है इसलिए आप हिंदू नहीं मानते। ठीक लखनऊ है। का था वो, लखनऊ का, सुन लीजिए। और मोहित पांडे जानते हैं उसकी पुलिस कस्टडी मौत हुई थी, कहाँ का था जरा आप बताना। गूगल करने का टाइम तो कहाँ का दीजिए था के मोहित शर्मा पांडे? को। ना मैं आपको तो अमन गूगल गौतम की का जरूरत पता, नहीं ना है मोहित सर। पांडे का पता, मुझे गूगल- ना आपको ये मेरे रामपाल पास मिश्रा का लिस्ट है। पता, ना चंदन ये मेरे गुप्ता का पास पता। लिस्ट रखा है अरे सर, मैं आपको सुना सकता राजनीति हूँ। नहीं दिखाई देनी थी तो ये पेपर लेके दिखा घूम रहे हो, सकता हूँ। पेपर। अरे यहाँ याद होना चाहिए, दर्द होता है तो नाम सीने यहाँ में याद दिखाता रहता है, हूँ। दिमाग में याद रहता है। यहाँ आपको दिखाता दर्द हूँ होगा, मैं। हिंदू का तो याद रहेगा ना, हिंदू का दर्द नहीं कितना आपके लिस्ट अंदर। चाहिए? दर्द होता तो याद होता है यहाँ पे अमन गौतम कौन है, मोहित पांडे कौन है, चंदन मिश्रा का, यहाँ पे चंदन गुप्ता कौन है, रामगोपाल ये मिश्रा देखो, कौन है, याद होता ये है देखो आपको, दोहरे क्योंकि आपको चरित्र याद के नहीं है, व्यक्ति को, क्योंकि ये आप मुसलमानों का चाटुकार किस तरफ आप चिल्ला हिंदू रहा है? मुस्लिम के नाम पे राजनीति करके सत्ता पाना ये चाहते हो। मुसलमानों का आपको चाटुकार हिंदू से कैसे मतलब है ना, चिल्ला रहा है? ठीक है, सिख से नहीं, ईसाई से। आपको हिंदुस्तान से ही मतलब नहीं है, आप हिंदुस्तान में सिर्फ सत्ता से मतलब है, किसी तरह सत्ता पाना चाहते हो, किसी ठीक है। कीमत में सत्ता पाना चाहते हो। जो लोग को नाम नहीं याद मुझे रहते, कुछ नहीं लेकिन कह रहा। दंगा का नाम याद खोज के लाएंगे, कहाँ पे है, किधर नाम ले लें, जिससे हमारी नफरत की रानी चमक ठीक है। जाए। ये नफरत की रानी छोड़ो, मुझे देश को अनुराग जोड़ने जी की बात एक- करो, एक देश को आगे ले चीज जाने ठीक की है। बात करो। अनुराग किसान जी, आज रोड पे मुझे एक धरना बात दे रहा है, कहना। कितने किसानों की ठीक मौत है, हुई ठीक है, साइकिल रोक लीजिए। अनुराग भदौरिया, कितने किसानों की पिछले मौत हुई? 3.5 मिनट से घंटी बजा बजा के आप साइकिल लगातार चला रहे हैं। रुक जाइए, अब केके जी से काउंटर ले लेता हूं, फिर बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। केके जी एक लाइन में बात खत्म कीजिए। एक सेकंड मैं एक लाइन खोलना नहीं चाहता हूं। बताइए खत्म कितने करता। किसानों की मैं मौत हुई थी, मैं कितने एक- हिंदू एक थे ही बात उसमें? कहना चाहता हूं। कितने जी। मुस्लिम थे, कितने सिख थे, जरा बताइए कितने किसानों मुझे- अब इतने सारे सवाल मत पूछिए कि वो भूल जाए आपने क्या क्या अरे पूछा है। किसान केके जी को कितने जवाब देने मौत देते हुई हैं। बताइए ना। देखिए, ना मैं किसानों का पता, मैं किसान कितने संभल पे हिंदुओं की डिबेट मौत हुई, कर रहा हूं। कितने किस ठीक है, अनुराग जी अब सुन लीजिए। आपको कुछ नहीं अब सुन मालूम, लीजिए, आप अब सुन राजनीति लीजिए। करने आए हो, नफरत की रानी। शर्म आती है आपको देख के, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, अब सुन लीजिए, केके जी को सुन लीजिए। सनातन धर्मी तो हमें अब आपने सवाल पूछे, जवाब तो ले लीजिए उनसे। याद रखता है ठीक। और एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। ठीक है। सवाल की बात कर, सनातन पढ़ो, सनातन सीखो, सनातन है क्या जानो पहले। ठीक ना ठीक सनातन जानते हो, ना है, 4 हिंदुस्तान मिनट जानते हो, ना अरे भारत अनुराग जी, जानते हो। ये सत्ता दूसरी जानते हो, पारी में आप सत्ता 4 मिनट कैसे खेल लिए हैं। ठीक है, केके जी जवाब। नहीं खेल नहीं लिए, दर्द है, मैं- दर्द मैंने बयान किया अनुराग है, जी, जिनको नाम अनुराग नहीं जी, याद है, ये पन्ना अनुराग जी लेके सुनो। घूम रहे हैं, पन्ना लेके घूम रहे हैं। अरे अनुराग जिनकी जी, जान कहाँ जाती है, पन्ना कहाँ नहीं के होता। कहाँ के मूर्ख को बुला लेते हो आप? नहीं, मेरे लिए बहुत गणमान्य है सभी मेहमान। हाँ जी, केके शर्मा जी बोलिए। अनुराग जी, आप कैसे चित्र आएंगे देखो। मैं जी टीवी का ही जिक्र कर रहा हूँ। जी टीवी से इस व्यक्ति को कितनी बार डिबेट से उठा के बाहर भेजा गया है। नहीं, मेरी डिबेट में कभी ऐसा गया नहीं इस हुआ। आदमी को, इसको मेरी डिबेट में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, आपके जी टीवी से इसको बाहर फकाया इसी बदतमीजी के कारण से। लेकिन मैं विषय पर हूं। आप विषय पर आइए, विषय पर आइए, मैं बाकी विषय- मेहमान मैं अपना विषय इंतजार पर- कर रहे हैं। मैं विषय पर आता हूँ बात। देखिए, मैं संभल से अलग इधर उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज संभल ने जिस ढंग से आज संभल की घटना में और पिछले कई दिनों से जो समाजवादियों का जिस ढंग से चेहरा बेनकाब किया है आप बोल और रहे थे, मैं इसके बोलूं, मेरे बीच बोल रहे थे, कैसा तुष्टिकरण लगेगा के अगर मैं इसका बोलूं अभी? उससे रामपाल मिश्रा जी पूरा के परिवार देश को समझ क्या चुका है, इसलिए ये उस विषय पे नहीं रामपाल मिश्रा बोलेंगे। जी ये के संभल परिवार से को क्या भाग किया? के इधर उधर जाएगा, रामपाल मिश्रा ये जी की संभल मौत पे हुई। बात नहीं कर पाएंगे, आपके क्योंकि प्रशासन संभल की में इनका कमी नकाब की उतर हमारे गया। बीच में नहीं ठीक है। है। इसके आपने क्या नेता किया का उनके परिवार अखिलेश यादव आज बताइए आप। पूरी तरह से बेपर्दा हो अमन गए। गौतम ठीक के है, परिवार ठीक है, को मैं तो दानिश सब इस कुरैशी बात साहब का की रुख है। करता हूँ। हाँ, दानिश मैं- कुरैशी साहब, एक चलिए बात- ठीक है, मैं लौटूंगा। केके शर्मा जी, एक बात दो पूरी वर्ड करें। रखिए। ठीक है, एक बात करके बात खत्म कीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूँ एक नाम कि नहीं बता पा संभल रहे। की घटना ने समाजवादियों का जो खोखलापन है, हाँ, पूरी डिबेट देखी है अभी तक का, तो दोनों पार्टी के नेता जो जिनकी पिछली सरकारें रह चुकी है और जिनकी अभी की सरकार है, कोई एक दूसरे का जो कृत्य है, कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने की मतलब पहल नहीं कर रहा है, वो कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है। बस वो ये कह रहे हैं कि तुमने इतने लोगों को मरवाया, वो कह रहे हैं कि तुमने इतने लोगों को मरवाया, लेकिन कोई भी अपनी सही जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि आखिर में हमें कैसे विकास करना है, कैसे हमें आगे कार्य करना है, किस प्रकार से हमें हिंदुओं का ही विकास करना है या फिर किस प्रकार से हमें समाज का विकास करना है। ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं और तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। हालांकि आज की जनता मैं समझता हूं बहुत ज्यादा समझदार है। अगर आपने ये डिबेट यहां तक देखी है तो प्लीज कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। अगली बार किसी ऐसे ही नेता नगरी को पकड़ के लेकर के आते हैं और उनकी डिबेट आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।